नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सूनी। रुक करेंगे इस वक्त की पहले बड़ी खबर जो कि पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी को बड़ा झटका मिला है। आपको बता दें, कर्मचारियों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार। ईसी को कर्मचारी चुनने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है इस पूरे मामले को लेकर, जहां एक तरफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी टीएमसी ने। हाई कोर्ट से पहले ही झटका लग चुका है टीएमसी को, तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तल्ख टिप्पणी सामने आई है। टीएमसी को करारा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से बंगाल चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरीके का मामला सामने आ रहा था, ऐसे में अब आपको बता दें, कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कर्मचारियों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन को कर्मचारी चुनने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश, ये बड़ी टिप्पणी सामने आ रही है। फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता खुशी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारी सहयोगी खुशबू इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। खुशबू, जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है, पश्चिम बंगाल में रीवोटिंग हो रही है, 4 तारीख को मतगणना होगी, रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला पहुंचा है नियुक्ति को लेकर, क्या लगता है इसका मतगणना पर, चुनाव पर, बनने वाली सरकार पर इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल पहले ही इस पूरा जो मामला है, इस मामले में टीएमसी को कोलकाता हाईकोर्ट से पहले ही झटका लग चुका था। आज एक बार फिर से सुनवाई आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में की गई और यहाँ से भी बड़ा एक झटका कह लीजिए टीएमसी की तरफ को, क्योंकि टीएमसी लगातार जो पर्यवेक्षक जो निर्धारित किए जा रहे हैं मतगणना के दिन, केंद्र सरकार की तरफ से जो पर्यवेक्षक निर्धारित किए गए हैं, उसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रही थी। बार बार आरोप ये लगाए जा रहे थे कि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। ये जो सर्कुलर है उसके अनुसार है, यानी कि सीधे तौर पे कह लीजिए कि जब मतगणना होती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जो टीमें, जो अधिकारी होंगे, उनकी नियुक्तियां होती हैं, वो मतगणना स्थल पे रहेंगे। इसमें किसी भी तरीके का कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि अपना जो सर्कुलर है उसी के जो लेटर और स्पिरिट है, दोनों का अनुपालन करना चाहिए टीएमसी को, ना कि इस तरीके की जो मांग है वो रखनी चाहिए। साफ तौर पे यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख था कि इस पूरे मामले में टीएमसी को कोई भी किसी भी तरीके की राहत नहीं है। जो आरोप हैं वो निराधार हैं। ये अगर देखा जाए नियमों के तहत है और इसमें जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने ये पूरे अपनी दलीलें पेश करते हुए शुरुआत की थी और कहा था कि ये जो पूरा मामला है गलत है, अनुचित है, केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन दलीलों को भी खारिज कर दिया। हालांकि बाद में कपिल सिब्बल भी इस बात पे आ गए थे कि जो सर्कुलर है उसका पालन किया जाए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो टीएमसी लगातार कोशिश कर रही थी कि जो केंद्र एक तरीके से कह लीजिए कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट हो रहा था, एक लोगों के बीच में ये भावना जाए कि केंद्र सरकार कुछ इस पूरे इलेक्शन में चीटिंग, केंद्र सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बार बार विपक्ष की तरफ से अगर देख लीजिए कि बार बार जो आरोप लगाए जाते हैं निष्पक्ष चुनाव ना कराने के, वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस जो सुनवाई थी इसके माध्यम से एक तरीके से कह लीजिए कि फिर से एक बार देने की कोशिश थी। लेकिन ठीक है, लेकिन ये जो झटका लगा है जो है लगातार लगते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो जी खुशबू, लेकिन आरोप का जो सिलसिला है वो तो तब से देखा जा रहा है जैसे ही चुनाव 2 चरण के कंप्लीट हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से ही आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी, उनके नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, पहले नियुक्ति पर आरोप लग रहे थे, फिर ईवीएम की धांधली को लेकर आरोप लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं ममता दीदी जो है हार के डर से घबरा कर, बौखलाहट में आकर इस तरह के बयान जो है देती नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल भी हमने देखे, क्या लगता है इस बार के क्या समीकरण रहने वाले हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, सारी चीजें जिस तरीके से मैंडेट पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, यही कारण है कि बीजेपी बार बार इतने खुले तौर पे कह रही है कि ममता जो आरोप लगा रही है हार के डर से, पहले ही एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए कि चुनाव में धांधली हुई है और चुनाव इस पूरे प्रक्रिया पे ही सवाल उठाया जाए। बार बार यही देखा जाता है हर राज्य के चुनाव के बाद। अब एक धारणा सी बन चुकी है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सवाल उठाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से हर बार, और यही चीज
चीज कहीं ना कहीं एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। पहले ही जितना एक तरीके से कह लीजिए हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिस तरीके से स्ट्रांग रूम में पहुंच गई थी ममता बनर्जी, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर पहले से ही जो मतगणना के दौरान भी सवाल उठाए जा रहे थे, अब वो सवाल पहुंच चुके थे जब पोलिंग में जो अधिकारियों की नियुक्ति थी उसको भी लेके सवाल उठाए जा रहे थे, अब मतगणना पर पहुंच चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरीके से साफ तौर पे ये चीज कह रही है कि हार पहले ही दिख रही है ममता बनर्जी को, यही कारण है ममता बनर्जी पहले से। वहीं टीएमसी इस पूरे मामले को इस तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है कि पहले से ही एक बार फिर से वही जो पैटर्न कह लीजिए, बार बार हर राज्य के चुनाव के बाद जिस तरीके से आरोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पे फेयर इलेक्शन ना कराने के और तमाम चीजों के, कहीं ना कहीं टीएमसी एक बार फिर से वही चीजें हो रही हैं। टीएमसी जो हो सकता है कि क्योंकि कोर्ट के अधीनता फैसला कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो दलीलें दी गई हैं उन दलीलों के आधार पर साफ तौर पे कहा जा सकता है किसी भी तरीके का नया जो आदेश है वो कोर्ट पारित नहीं करेगा अब जो मतगणना है पश्चिम बंगाल के उसके लिए। तो साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश चल रही है लगातार, वो वही कोशिश थी क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले में सुनवाई से किसी भी राहत से इनकार कर दिया था, किसी भी तरीके की राहत नहीं दी थी टीएमसी को। और जिस तरीके से टीएमसी फिर भी इस मामले पे अड़ी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट लेके पहुंची, आनन फानन में फैसला सुनवाई भी की गई और फैसला एक बार फिर से पक्ष में ना आना, कहीं ना कहीं ये एक बात एक जरूर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी अगर अपनी जीत को लेके इतनी आश्वस्त होती तो इस तरीके से मतगणना के दिन जो पर्यवेक्षक निर्धारित किए गए हैं, जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनको लेके इस तरीके से सवाल नहीं उठाया जाता। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि राज्य सरकार के भी अधिकारी रहेंगे और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं दोनों। ठीक है, लेकिन खुशबू यहाँ पर आरोपों की जो एक तरह से राजनीति देखने को मिल रही है वो एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा देखने को मिल रही है। टीएमसी की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि अभी तो भविष्य के गर्भ में है कि आखिर पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी, लेकिन फिलहाल अभी जो पर्यवेक्षकों को लेकर, उनकी नियुक्ति को लेकर जिस तरह से ममता दीदी जो है भड़कती नजर आई थी, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, ऐसे में पर्यवेक्षकों से आखिर दिक्कत किस बात की यहाँ पर टीएमसी को नजर आ रही है? दर्शकों को वो भी समझाने का जरा प्रयास करें। देखिए, बार बार टीएमसी इस जो पर्यवेक्षक हैं उनको लेके सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि पीटीएमसी का कहना है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं सीधे तौर पे पहले तो सबसे बड़ा जो आरोप लगता है इलेक्शन कमीशन पे फेयर इलेक्शन ना कराने को, ईवीएम से लेके तमाम वो चीजें सबको चाहे वोटों के मतदान की जो तिथि थी शुरुआत से ही उसको लेके सवाल उठाए गए इलेक्शन कमीशन पे, उसके बाद एसआईआर को लेके इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए गए, उसके बाद फिर मतगणना जब मतदान जिस दिन वोटिंग थी उन दिनों भी तमाम तरीके की जिस तरीके से हंगामे देखे गए कहीं ना कहीं। और अब जो है मतगणना के दिन भी एक तरीके से कह लीजिए मतगणना के होने से पहले ही कहीं जो आरोप लगाए जा रहे थे केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए अधिकारियों पे, ममता बनर्जी का ये कहना था कि ये जो अधिकारी होंगे वो पूरी तरीके से जो अनबायस्ड होके चीजें नहीं करवाएंगे, केंद्र सरकार अपनी एक तरीके से पकड़ बनाने के लिए और पूरे इस जो वोटिंग है जो मतगणना है उसको टेम्पर करने के लिए तमाम तरीके के इस तरीके के आरोप थे। यानी भरोसा नहीं था टीएमसी को ना इलेक्शन कमीशन पे ना केंद्र सरकार पे कि ये जो पूरी नियुक्तियां हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि जो राज्य के तमाम अधिकारी हैं उनको हटा के केंद्र से अधिकारी आ रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं ताकि ये सभी केंद्र सरकार के अंडर में रहेंगे, उनके हिसाब से काम करेंगे, उनके हिसाब की चीजें की जाएंगी। तो ऐसे में जो टीएमसी है, टीएमसी को कहीं ना कहीं डर ये है कि उनके उनके वोटों के साथ छेड़छाड़ होगी, काउंटिंग में इस तरीके की जो चीजें होंगी वो हो सकती हैं, डर इस बात का है। और ये पूरा जो मतगणना है वो कहीं ना कहीं हैम्पर किया जा सकता है। तो ये सारे आरोप लगाए जा रहे थे इलेक्शन कमीशन पे, ये सारे आरोप लगाए जा रहे थे केंद्र सरकार पे, लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से साफ तौर पे कह दिया कि सर्कुलर जो होता है, सर्कुलर के हिसाब से यही होता है कि केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। ऐसे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नियमों के अगेंस्ट है। और जिस बात को लेके इस तरीके से हो हल्ला मचाया जा रहा था, तो साफ तौर पे कह लीजिए कि
जो ये पूरा टीएमसी का एक कहीं ना कहीं अनुमान है, कहीं ना कहीं एक डर कह लीजिए, या हो सकता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल हालांकि अभी भविष्य के गर्त में है, जो एक्चुअल रिजल्ट है, कई बार ऐसा देखा जाता है एग्जिट पोल से रिजल्ट अलग आते हैं, लेकिन बिल्कुल विपरीत आती है। बिल्कुल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं यही दिखा रही है कि पश्चिम बंगाल में चीजें सब कुछ ममता के जो हिसाब से जैसा सोचा होगा उस हिसाब से नहीं चल रही हैं। यही कारण है कि ममता दीदी इस तरीके से परेशान नजर आ रही हैं। ठीक है, ऐसे में भी यहाँ पर खुशबू, क्योंकि आपने जिक्र किया एसआईआर का, अगर मान ले यहाँ पर एक बड़ा बदलाव बीजेपी यहाँ पर अगर आ जाती है, बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखने को मिलता है, तो क्या लगता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उसमें कितना बड़ा रोल उसका होगा? देखिए, जो एसआईआर की अगर बात कर लीजिए, कितना बड़ा रोल होगा या नहीं होगा ये तो बाद में बताया जाएगा, कहा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी पहले से ही साफ कर चुकी है। टीएमसी ने पूरे इस चुनाव में जो मुख्य मुद्दा था वो एसआईआर को ही बनाया हुआ था। खुद ममता बनर्जी पहुंच गई थी दिल्ली सुनवाई के लिए। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में खुद दलीलें पेश की थी ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ, और कहीं ना कहीं एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला, बहुत बड़ा मुद्दा था टीएमसी के लिए। एक तरीके से कह लीजिए, टीएमसी का कहना था कि जो भी टीएमसी के वोटर हैं, एसआईआर में केवल उन्हीं वोटों को काटा गया है जो टीएमसी के हैं। लेकिन एक तरीके से ये भी एक फैक्ट ये भी था कि एसआईआर में जितने वोट कटे हैं उसमें लगभग 60 से 65% जो वोट हैं वो हिंदुओं के कटे हैं। ऐसे में ममता का जो वोट माना जाता है, जो वोट बैंक, जो ऐसा कि ये वोट बैंक जो है वो ममता को ही जाएगा, वो खासतौर पे मुस्लिम वोट कहा जाता है। माइनॉरिटी जो वोटर हैं वो सीधे तौर पे कहा जाता है कि वो ममता के लिए ही वोट करेंगे। लेकिन इस एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में जो है वो 60 से 65% जो थे नाम काटे गए, वो हिंदू नाम काटे गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को कह के एक बचाव करने की कोशिश कर रही थी कि एसआईआर की प्रक्रिया पे जिस पर सवाल उठाया जा रहा है उसमें जो नाम कटे हैं वो उसमें हर तरीके के वोटर हैं, ना सिर्फ एक किसी विशेष समुदाय के लोग हैं। तो हालांकि अब चीजें वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है, मतगणना के बाद जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल अब ये देखना होगा कि मतगणना के बाद पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनती है। बिल्कुल खुशबू, तमाम जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।